इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तितला, कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल हम आपको हिंदी साहित्य की कहानी विधा के विषय में बताए थे। आज उपन्यास विधा के विषय में बतला रहे हैं। सबसे पहले उपन्यास कहते किसको हैं? उपन्यास किसे कहा जाता है? यह उपन्यास होता क्या है? तो उसके विषय में आप देखिए, किसी विस्तृत कथा वस्तु की, कहानी लंबी हो, विस्तृत कथा वस्तु की, पात्रों के चरित्र चित्रण, उस कहानी में जो पात्र हैं उनके चरित्र का वर्णन, संवाद, कथोपकथन, बात संवाद जो होता है, घटनाक्रमों, क्या क्या घटना घटी, और निश्चित उद्देश्य, उपन्यास को किस उद्देश्य को लेकर उसकी रचना हुई है, ठीक ना? तो उसी को लेकर लिखी जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। फिर से ध्यान दीजिए आप, किसी विस्तृत कथा वस्तु की, पात्रों के चरित्र चित्रण, पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों और निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखी जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि उपन्यास किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? किसी विस्तृत कथा वस्तु के पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों, निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखी जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। अब आगे आपको उपन्यास के तत्व के विषय में बतलाते हैं कि उपन्यास के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो कथा वस्तु, कहानी, चरित्र चित्रण, चरित्र के पात्रों के चरित्र के विषय में वर्णन, कथोपकथन, बात संवाद, भाषा शैली, उनकी भाषा क्या है, बोलने की शैली क्या है, देश काल, देश काल और वातावरण, कैसा देश है, वहां का रहन सहन और वातावरण कैसा है, और उपन्यास का उद्देश्य क्या है। अब एक चीज आपको यहां पर बतला दें, कल हम आपको कहानी के तत्व के विषय में भी बतलाए थे। तो कहानी के तत्व भी यही होते हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और उद्देश्य। तो जो कहानी के तत्व होते हैं वही तत्व उपन्यास के भी होते हैं। इतना ध्यान रहे कि जो कहानी के तत्व होते हैं वही तत्व उपन्यास के भी होते हैं। अब आइए उपन्यास के प्रकार। तो उपन्यास कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का लिखा जाता है। जैसे सामाजिक उपन्यास, समाज से संबंधित, मानव समाज से संबंधित उपन्यास। दूसरा ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। आंचलिक, किसी क्षेत्र से संबंधित, किसी अंचल से संबंधित। पौराणिक, पुराणों से संबंधित, ग्रंथ पुराण जो हमारे होते हैं उनसे संबंधित। मनोवैज्ञानिक उपन्यास, हास्य व्यंग, हास्य प्रधान उपन्यास, और राजनीति से संबंधित उपन्यास। अब हम उपन्यास के प्रकार के बाद आपको बतला रहे हैं कि हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास। इस बात को आप अभी से अपने ध्यान में बैठा लीजिएगा कि यह क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है। हमेशा पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। तो उसके विषय में हम आपको बतला देना चाहते हैं कि हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु
को ही हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। यह बात आपको हमेशा याद रखना होगा, ताकि यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम हम आपको बतला दे रहे हैं। जैसे उपन्यासकार के नाम में देखिए, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल, फणीश्वरनाथ रेणुवाद, ये लोग उपन्यासकार हैं। मुख्य रूप से प्रमुख उपन्यासकार यही लोग माने जाते हैं। अब इसमें जो उपन्यास के प्रकार बतलाए गए, उसमें कई प्रकार के उपन्यास को लिखने वाले अलग अलग लोग हैं, जिसके जैसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पर देते हैं कि प्रमुख सामाजिक उपन्यासकारों के नाम। अब आप देखिएगा कि सामाजिक उपन्यास लिखने वाले कौन कौन उपन्यासकार हैं। तो सामाजिक उपन्यासकारों में सर्वप्रथम प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद के बाद जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, विश्वंभरनाथ कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आदि, ये लोग सामाजिक उपन्यास लिखने में प्रमुख हैं।